ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अनादि से जगत के पदार्थों को हम जान रहे हैं। कण कण को जी भर भर कर देखा है, लेकिन हमको पारमार्थिक सुख की कणिका भी नहीं मिली है। अब इस जानन क्रिया को विराम दीजिए। आपको अपना उत्तम सुख प्राप्त होगा। जानन क्रिया का मुख बाहर की ओर है। वही जीव का वास्तविक बंधन है। हमें उसी से मुक्त होना है। उसी से हमको सुख की प्राप्ति होनी है। जानन क्रिया के निरोध के लिए अपने समीप आइए, जहाँ प्रति समय आपको आनंद तरंग प्राप्त होगी, निराकुलता होगी, अत्यंत शांति का अनुभव होगा। विकल्पों के धमाल से भी आप मुक्त होंगे। चित्र विचित्र मूर्त पदार्थों के जंजाल से आपको मुक्ति मिलेगी। यह मूर्त जगत समुद्र में काई की तरह से है, जिसमें फंसकर जीव मरता है। इंद्रिय ज्ञान से ही हमारा मूर्त पदार्थों के साथ संबंध बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। और जहाँ मूर्त पदार्थों के साथ संबंध है, वही दुख है। तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर मूर्त पदार्थों के बंधन से अपने को मुक्त कर लेना है। फिर अत्यंत सुख को भोगते हुए अनंत काल रहना है। मूर्त पदार्थ, मूर्त इंद्रियां, मूर्त पदार्थों का ज्ञान, इन तीनों को इंद्रिय संज्ञा है, जिस पर आपको विजय पाना है। और उससे आप फिर निर्मोह होते हैं। मोह आकुलता रूप है और निर्मोह होना निराकुलता रूप है। आपकी मूर्ति में सिवाय आनंद के कुछ भी नहीं है। मूर्त के संबंध से ही नाना विकृतियां उत्पन्न होती हैं। मूर्त का संबंध मूर्त के ज्ञान से होता है, तो मूर्त के ज्ञान से ही नाना विकृतियां उत्पन्न होती है। जो जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, उनको जैन धर्म में जन्म पाने को सार्थक करना है। जितेंद्रिय होकर रहना है, अपने सन्मुख रहना है, निरंतर अंतर्मुख होकर परमात्मा होना है। वहाँ आनंद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। धर्म का सार इतना ही है कि जीव आनंद रूप है, आनंद भोजी है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह जीव की एक रूपता है। अनादि से बहिर्मुख होकर ही वह अनेक रूप हुआ है, और अनेक रूपता ही दुख रूप है। बहुरूप का स्वांग धारण नहीं करना है। अपने मूल सुख स्वरूप में रहिए। दृष्टि अपनी ओर रखिए, जहाँ आनंद उछलता है, आनंद का भोग होता है, आप स्वस्थ रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं,
कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं, कोई रागादिक नहीं। इंद्रिय ज्ञान नहीं हुआ फिर कोई क्लेश नहीं, संसार ही नहीं। वहाँ परमात्म दशा है, वही मोक्ष का स्वरूप है। धर्म के नाम पर इतना ही समझना है कि इंद्रिय ज्ञान करना वही संसार का हेतु है। इंद्रिय ज्ञान के बिना संसार की यात्रा नहीं होती है। इससे अधिक धर्म को फैलाना वह धर्म से ही दूर होना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के लिए अपना ही अनुभव करना है। आप आपका ही अनुभव कर शाश्वत उत्तम सुख को पा लेता है। अपने को ही परमात्मा मानकर अपने सन्मुख रहना है। पर परमात्मा के चिंतन से कुछ भी लाभ नहीं है। अपने मूर्त की आराधना करना वही परमात्मा की आराधना करना है। अन्य का चिंतन नहीं करना है। पर चिंता अधमा अधमा, उत्तमा स्वात्म चिंता। स्वात्म चिंता स्वानुभव रूप है और पर चिंता इंद्रिय ज्ञान रूप है। ध्यान का यही स्वरूप है कि हम अपना मुख अपनी ओर रखें, पर मुख नहीं रहे। इतना ही धर्म का स्वरूप है। धार्यते इति धर्म, अपनी मूर्त को धारण करना, अपनी मूर्त के अनुभव रूप रहना, आनंद भोजी होकर रहना, स्वस्थ रहना। जहाँ अपना मुख अपनी ओर है वहाँ फिर सुख ही सुख है। वहाँ रोग नहीं है, शोक नहीं है, वृद्धावस्था का दुख भी नहीं है। फिर परमात्मा समान होकर रहिए। अल्पकाल में ही परमात्मा हो जाना है। एक बार अपने में ठहर कर मूर्त कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर लीजिए। फिर एकदम हल्के फुल्के आनंद रूप होकर रहिए। आनंद में ही विचरण करिए। अपना ध्यान अपनी मूर्त की ओर रखिए। यही मुक्ति का पुरुषार्थ है। जहाँ कुछ भी देखना, जानना, विचार करना, स्मरण करना नहीं है। अपने को बाह्य पदार्थों के ज्ञान से रहित कर लेना है, रिक्त कर लेना है। परगुण पर्यायों से व्यतिरिक्त रहना ही मोक्ष मार्ग है। पर से विभक्त रहना है और अपने से एकत्व करना है। अपनी मूर्त से एकत्व करना है और अपनी मूर्त शरीराकार होने से शरीर रूप ही अनुभव में आती है। तो अपने शरीर से ही एकत्व करना है, ममत्व करना है, इसी में अहम पना धारण करना है। मोक्ष मार्ग का ध्येय अपना शरीर है। जैसे रामायण का आराध्य राम है,
ऐसे ही मोक्ष मार्ग का आराध्य अपना अमूर्त शरीर है। हमने बाह्य शरीर की रुचि की है, अपना आभ्यंतर शरीर अनुभव में आने पर भी हमको उसकी रुचि नहीं है, क्योंकि इंद्रिय द्वार से हम मूर्त के सन्मुख रहते हैं, मूर्त पदार्थों से ही व्यवहार करते हैं, मूर्त पदार्थों के ही सन्मुख रहकर सुखी होने का एक मिथ्या प्रयत्न करते हैं, और इस प्रयत्न में हमने अनेकों बार प्राण गंवाए हैं। सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, क्योंकि सुख हेतु हम मूर्त पदार्थों को पाना चाहते हैं, और मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के बाद फिर स्वतः ही अपनी दृष्टि अपने अमूर्त शरीर पर होती है, फिर किसी बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। जब इंद्रिय ज्ञान के प्रति हम भयभीत हो जाते हैं तो दृष्टि अंतरोन्मुख होती है। इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान स्वभाव प्रसिद्ध कर हम संसार में रुझते हैं, वही एक भयंकर दोष है, अपराध है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान स्वरूप च्युति रूप है। ज्ञान के नाम पर मूर्त पदार्थ ही जाने जाते हैं या विकल्प किया जाता है, स्मरण किया जाता है, वह सब ज्ञान आनंद रूप नहीं है। आनंद आनंदी है, वह ज्ञान नहीं है। दोनों स्वतंत्र क्रियाएं हैं, एक दूसरे के अधीन नहीं है। ज्ञान एक वैभाविक परिणति है और आनंद एक स्वाभाविक परिणति है। आनंद आत्मग्राहक है और ज्ञान परग्राहक है। इस प्रकार दोनों में दिन रात का अंतर है। एक का फल संसार है और एक का फल मोक्ष है। एक संसार स्वरूप है और दूसरा मोक्ष स्वरूप है। अपने मूर्त का लक्ष्य बना रहे। ये केवल कथन मात्र नहीं हो, सुनने मात्र नहीं हो, ये हमारे जीवन का स्वरूप हो। बिना ही किसी के सुझाव के, बिना ही किसी के निर्देश के, अपनी आत्म प्रेरणा से हम अपने सन्मुख रहने का रात दिन प्रयत्न करें, क्योंकि स्वाधीन अनुष्ठान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने ध्यान को अपने ललाट बाग पर लाइए। अपने अंगों के नाम अपनी अमूर्त काया के अंगों के नाम हैं। वे ही मूर्त अंगों के भी नाम हैं, सो हमें धोखे में नहीं आना है। मूर्त शरीर और अमूर्त शरीर का भेद विज्ञान ही मोक्ष मार्ग रूप होता है, मोक्ष का कारण होता है। वेद विज्ञानत सिद्धा सिद्धा किल केचन, अश्य भाव तो बद्धा बद्धा किल केचन। दो शरीर हैं मिले हुए, दोनों की पृथकता जानकर अपने अमूर्त शरीर में अपनापन करना है और मूर्त शरीर में परायापन करना है।
लोक में शरीर शब्द से केवल मूर्त शरीर का ही ग्रहण करते हैं और अपने अमूर्त शरीर को छोड़ देते हैं। उसी से वे संसार में परिभ्रमण करते हैं। अपने क्षेत्र में एक स्व और एक पर है। इंद्रियों से जो ग्राह्य है वह मूर्त शरीर है और स्वानुभव से जो ग्राह्य है वह अमूर्त शरीर है। दूध में बराबर का शहद मिलाया जाए तो वह दूध तादाद में ज्यादा नहीं होता है। एक गिलास दूध में एक गिलास शहद समा जाता है तो वह एक गिलास दूध भी है और एक गिलास शहद भी है। आंखें उसको दूध देखती हो और जीभ उसको शहद ही देखती है। ऐसे ही अंतर्दृष्टि सही रूप से अपने को देखती है, अपने अमूर्त शरीर को देखती है और बाह्य दृष्टि शरीर को मूर्त शरीर रूप ही देखती है। एक अपने शरीर का ग्राहक है और एक मूर्त शरीर का ग्राहक है। यदि आप मोक्ष मार्गी हैं तो शरीर शब्द से अपने अमूर्त शरीर का ग्रहण करिए। संसार मार्गी शरीर शब्द से मूर्त शरीर का ही ग्रहण करते हैं और अपने अमूर्त शरीर को नहीं पहचानते हैं। शरीर शब्द से अपना अमूर्त शरीर का ही ग्रहण हो। शरीर के अंग उपांगों के नाम से अपने अमूर्त अंग उपांगों का ही ग्रहण हो तो ये अपने अमूर्त अंग उपांग अमूर्त शरीर आप ही सदा उपलब्ध ही है। इन्हीं को उपलब्ध करना वह मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। तो बस अपने शरीर की सीमा तक रहना है, वही मोक्ष में रहना है, वही आनंद को भोगना है। इससे परे बिल्कुल नहीं जाना है। इसके परे अनंत परमात्मा भी हो तो उनके सन्मुख नहीं होना है। बहुत विषय सामग्री भी हो उसके सन्मुख नहीं होना है। बावलिंग के संतों का समूह भी बाहर हो तो उसके सन्मुख नहीं होना है, क्योंकि उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे दर्पण को प्रतिबिंबित पदार्थों की प्राप्ति नहीं है, पानी में झलकते हुए तारों की प्राप्ति पानी को नहीं है, ऐसे किसी बाह्य स्थित पदार्थ की प्राप्ति हमको कदापि नहीं है। केवल भ्रम ही होता है। इंद्रिय ज्ञान में पर पदार्थों की प्राप्ति के भ्रम में हम प्राण ही गंवाते हैं, सुख को ही गंवाते हैं। इंद्रिय ज्ञान के धोखे में नहीं आना है, इंद्रिय ज्ञान ही नहीं करना है। इंद्रिय ज्ञान करने के बाद फिर कुछ भी हमारा जोर चलना ही नहीं है। फिर कितना ही आप बुद्धि का व्यापार करिए, आपकी अधोगति ही होनी है। इंद्रिय ज्ञान के आगे आपका जोर चलने वाला ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान बलवान है, उसने सारे जीवों को संसार में पेल रखा है। उससे अपने आप को दूर रखना है, अति दूर रखना है। अपनी मूर्त के सन्मुख दृढ़ता से बने रहना है। इस अपने अमूर्त शरीर के ग्राहक बनकर रहना है। दृढ़ता से इसको पकड़ना है, इसकी पकड़ ढीली नहीं हो। उसी में हमको दुखों से मुक्ति होनी है, आनंद की अनुभूति होनी है। उसी से हमको संसार सागर से पार होना है। ये अमूर्त शरीर ही हम हैं, ये सदा से ही हमको प्राप्त है। फिर भी हम दुखी हैं, ये वास्तव में इंद्रिय ज्ञान का ही प्रताप है, जिससे
एकत्व को प्राप्त अपना आनंद का स्रोत, उससे हम दूर रहते हैं। आप से ही दूर रहता है। ऐसा इंद्रिय ज्ञान का भयंकर उत्पात चल रहा है, जिससे हमें अपने आप को बचाना है। देह के घात के कारणों से तो हम अपने आप को बचाते हैं, पर अपने अमूर्त देह के घात से हम अपने आप को नहीं बचाते हैं। आनंद के घात से ही नहीं बचाते हैं। बहिर्मुखता को, इंद्रिय ज्ञान को हम रोकते नहीं हैं। फिर ध्यानाभ्यास करना संभव नहीं है। ध्यान करना संभव नहीं है। मोक्ष मार्ग में आना संभव नहीं है। फिर बड़ी बड़ी पांडित्य की बातें हम कर सकते हैं, वेश भी बदल सकते हैं, पर अपने आनंद को नहीं पा सकते हैं। नाम पा सकते हैं, पांव पुजवा सकते हैं, पैसा पा सकते हैं, पर उत्तम स्वास्थ्य नहीं पा सकते हैं। जहाँ स्वानुभव के बल पर तीर्थंकर परमात्मा का शरीर परम औदारिक हो जाता है, सप्त धातुओं से रहित हो जाता है, और हम तथाकथित धर्मावलंबियों के शरीर में नाना रोग देखे जाते हैं, क्योंकि हमने धर्म का स्वांग धारण किया है, धर्म को धारण नहीं किया है। सियार ने शेर की खाल ओढ़ी है, वह शेर नहीं बना है। अपने ध्यान को अपने दोनों भुजाओं पर लाइए। फिर परिचित है हमको हमारे ये अमूर्त अंगोपांग, फिर भी हम दुखी हैं। कैसा ये मूर्त पदार्थों के ज्ञान का उत्पात है। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। ये शरीराकार परमात्मा का रूप है। दर्शन पाउड़ में आचार्य कुंद अपनी प्रतिमा को देखने को ही देव दर्शन कहते हैं। अपने मूर्त को ही परमात्मा की प्रतिमा कहते हैं। वही उसके सन्मुख होने को ही वे देव दर्शन कहते हैं, और वही देव दर्शन स्वर्ग मोक्ष का सोपान है। नित्य प्रति हमको देव दर्शन करना है, अपने चिन्ह मूर्त के सन्मुख रहना है, उसी से हम आस्तिक होते हैं। अन्य परमात्मा को स्वीकार करने से उनके दर्शन पूजन करने का नाम आस्तिक होना नहीं है। पर की अस्थि वही अपनी नास्ति है। पर का श्रद्धान करना ही नास्तिक होना है। अपना श्रद्धान करना ही आस्तिक होना है। ये अपना अमूर्त शरीर ही देव है, गुरु है, शास्त्र है, तीर्थ है। इसी के सन्मुख रहना वह सुखदायी मोक्ष मार्ग है। अपने ध्यान को अपनी पूरी मूर्त पर फैलाइए। इसके विभिन्न भागों का संवेदन करिए, आपको अतुल आनंद होगा। फिर उसके बाद किसी उद्गल को, मूर्त पदार्थ को देखने जानने की आपको इच्छा नहीं होगी। बहिर्मुखता में आपको सुख का भ्रम नहीं होगा। आप बहिर्मुखता से होने वाले दुख को पहचान लेंगे और अंतर्मुख होने से होने वाले सुख को पालेंगे। अपनी दृष्टि को अपने मध्य भाग पर लाइए। नाभि के समानांतर क्षेत्र पर अपनी दृष्टि फैलाइए।
जीव को त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं। अपने ही 3 भाग करके 3 लोक जानिए। नाभि के समानांतर मध्य लोक है। इसके नीचे चरण कमल तक अधोलोक है और इसके ऊपर मस्तिष्क तक ऊर्ध्वलोक है। यह चिल्लोक है, त्रिलोक है, जिसके हम अनादि से नाथ हैं। हमने अपनी निधि को ही खोया है, भुलाया है। अपने चिल्लोक को, अपने त्रिलोक को भूलकर बाहर त्रिलोक की कल्पना की है। बाहर के त्रिलोक का ही ज्ञान हमने शास्त्रों से किया है और अपने त्रिलोक को भुला दिया है। बाहर के त्रिलोक के ज्ञान से पांडित्य तो मिल सकता है, सुख नहीं मिल सकता है। अपने त्रिलोक के अनुभव से ही आनंद की प्राप्ति होती है और अपने इस त्रिलोक से बहिर्मुख नहीं होना है, वही आनंद को खोना है। अपने मूर्त से किंचित भी परे सुख नहीं है, इसलिए अपनी मूर्त से परे नहीं जाना है। परे तो जा नहीं सकते हैं, परे मुख करते हैं, उस मुख पर ही डांट लगाना है। अच्छी तरह से मुख को बंद करिए, तो फिर मूर्त कर्मों का प्रवेश नहीं होगा। बद्ध मूर्त कर्मों से आप मुक्त होंगे। अपनी मूर्त का क्या वर्णन करें, क्योंकि वह तो केवल आनंद के अनुभव रूप है। सिर से पैरों तक हमको हर भाग में केवल आनंद का ही भोग होता है और आनंद शब्द के अतिरिक्त अपने लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है और आनंद शब्द भी कथन मात्र है, उस शब्द में कहाँ आनंद है। तो आनंद अनुभव रूप है, उसी आनंद को हमने पाना है। उसके लिए अपनी दृष्टि को अपनी मूर्त पर सतत फैला कर रखना है और उस आनंद को भोग कर देखिए। बातों से कुछ बात बनने वाली नहीं है। एक बार उस आनंद को भोग लेंगे तो फिर आप निश्चित ही अल्पकाल में परमात्मा होंगे, सदा स्वस्थ और सुखी रहेंगे। दुख की कणिका भी आपके पास नहीं होगी। तो अपने आनंद के भोग में देर नहीं करना है। आज से, अब से फिर अपने अमूर्त शरीर के आनंद को भोगते हुए ही रहना है। इसके सकल भागों का आनंद लीजिए, हर भाग के सन्मुख होकर आनंद भोगिए, दुखों से अपनी रक्षा करिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।